हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं परमजीत आपका यूनियन पाठशाला में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम इंग्लिश की क्लास करेंगे। ठीक है बच्चों, जैसे कि बच्चों आप सब जानते हैं कि लास्ट की क्लास में लास्ट की जो वीडियो मैंने डाली थी अपने चैनल पे, वो थी इंग्लिश की क्लास 5 की थी। ठीक है, तो वो चैप्टर मैंने आपको पूरी अच्छी तरह से पढ़ा दिया था। वो जो चैप्टर था, चैप्टर का क्या नाम था? चैप्टर का नाम था लिमिट ऑफ द माइंड। ठीक है बच्चों, लास्ट वीडियो में मैंने आपको पूरी की पूरी स्टोरी को अच्छे से समझाया था, बट मैंने आपको उसका पूरा एक्सरसाइज नहीं करवाया था। तो मैंने आपसे कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं सारा एक्सरसाइज करवाऊंगी। ठीक है बच्चों, तो उसी बात के साथ मैं आज आप लोगों के सामने फिर से पेश हुई हूँ, सारे के सारे एक्सरसाइजेस को लेकर। किस चैप्टर के? तो लिमिट ऑफ द माइंड के चैप्टर्स, जितने एक्सरसाइज सारे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बच्चों हम ट्रू एंड फॉल्स से स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले राइट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट द गिवन स्टेटमेंट्स। इफ अ स्टेटमेंट इज फॉल्स, करेक्ट एंड राइट इट इन द स्पेस प्रोवाइडेड। जो भी जगह दी गई है, जो सेंटेंस ट्रू है और जो वो तो एज इट इज़ ही रहेगा, लेकिन जो फॉल्स है उसका, वो फॉल्स है तो उसका जो सही स्टेटमेंट है, जो उसका राइट स्टेटमेंट है, वो क्या है, वो मैं यहाँ पे आपको लिखकर अच्छे से एक्सप्लेन करके बताऊँगी। ठीक है बच्चों, तो चलिए सबसे पहले नंबर 1, एकलव्य एंड हिज फैमिली लिव्ड इन हस्तिनापुर। क्या ये सही है? बताइए बच्चों। नहीं, ये फॉल्स है। ये क्या है? ये फॉल्स है। वाई? अब इसका स्टेटमेंट, राइट स्टेटमेंट क्या होगा बच्चों? इसका राइट स्टेटमेंट होगा एकलव्य एंड हिज फैमिली lived a little away from हस्तिनापुर। हस्तिनापुर में नहीं, हस्तिनापुर से थोड़ी सी दूरी पर वो लोग रहते थे। ठीक है, ये होगा सही आंसर, सही स्टेटमेंट। ओके, तो जो यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया गया है वो रॉन्ग है, वो गलत है। ठीक है, फॉल्स है। चलिए नेक्स्ट, 2 नंबर, एकलव्य फेल्ड टू अंडरस्टैंड द डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द हाई बॉर्न एंड द लो बॉर्न। हाँ, ये तो बिल्कुल सही बात है। उसे स्टार्टिंग से ही इस चीज़ की समझ हो गई थी क्या, कि हाई बॉर्न और ये क्या वो समझने के लिए सक्षम था? तो फेल हो गया था समझने में। क्या वो फेल्ड हो चुका था इस बात को समझने में कि हाई बॉर्न और लो बॉर्न क्या है? तो ये ट्रू है, सच बात है। उसे क्या समझ में आ रही थी इस बात का? उसे इस बात का बिल्कुल समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि ये हाई, ऊंची जात और नीची जात क्या है, ऊपर नीचे, हाई बॉर्न लो बॉर्न क्या होता है, उसे कुछ भी नहीं पता। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अब नंबर 3 में क्या? एकलव्य रिक्वेस्टेड अर्जुन टू टीच हिम आर्चरी। क्या एकलव्य ने धनुषधारी सीखने के लिए किसे रिक्वेस्ट किया था? अर्जुन को। क्या ये सही है स्टेटमेंट? नो, ये फॉल्स है बच्चों। ये क्या है? ये फॉल्स है। तो किसे कहा था? एकलव्य, यहाँ मैं लिख देती हूँ, एकलव्य रिक्वेस्टेड द्रोणा। किसे कहा गया था? द्रोणा टू टीच हिम आर्चरी। ठीक है बच्चों, तो ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल गलत है, ये फॉल्स है। द्रोणा से कहा था, अर्जुन से नहीं। चलिए नंबर 4, एकलव्य कर्व्ड अ स्टोन स्टैचू ऑफ द्रोणा। क्या एकलव्य ने जो स्टैचू बनाया था वो क्या स्टोन का था? क्या ये स्टेटमेंट सही है, ट्रू है या फॉल्स? ये फॉल्स है। तो इसका राइट स्टेटमेंट क्या है बच्चों? इसका राइट स्टेटमेंट है एकलव्य कर्व्ड ए वुडन। ठीक है, क्या था? वुडन स्टैचू बनाया था ना, वुडन स्टैचू ऑफ द्रोणा। ठीक है बच्चों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है? नंबर 5 में द्रोणा आस्क्ड फॉर एकलव्य's लेफ्ट थंब एज हिज गुरु दक्षिणा।
क्या द्रोणा ने अपनी गुरु दक्षिणा में एकलव्य से उसका लेफ्ट थंब मांगा था? क्या ये स्टेटमेंट सही है, ट्रू है या फॉल्स? बच्चों ये फॉल्स है। कौन सा थंब मांगा था? राइट थंब मांगा था ना, लेफ्ट थंब तो नहीं मांगा था। तो द्रोणा क्या होगा? द्रोणा आस्क्ड फॉर एकलव्याज राइट thumb as his गुरु दक्षिणा। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों? चलिए लास्ट क्या है? इन द बैटल ऑफ कुरुक्षेत्र द्रोणा एंड अर्जुन वेयर ऑन द अपोजिट साइड्स। हाँ बिल्कुल करेक्ट, ये बिल्कुल ट्रू है, ये सही बात है। जब कुरुक्षेत्र का जब युद्ध हुआ था, जब बैटल हुआ था, तो क्या द्रोणा और अर्जुन दोनों अपोजिट साइड से लड़ रहे थे? बिल्कुल सही, दोनों अपोजिट साइड से ही लड़ रहे थे। ठीक है बच्चों? तो बच्चों यहाँ आपका सारा का सारा ट्रू फॉल्स जो है वो कंप्लीट होता है विथ स्टेटमेंट, विथ राइट स्टेटमेंट। ओके, नाउ अब हम लोग नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट क्या है? रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द फॉलोइंग दैट फॉलो। ठीक है, लाइन दी हुई है, लाइंस को हम का जो क्वेश्चन आएगा, 2-3 क्वेश्चन है, उसको पहले लाइंस को पढ़ लेते हैं, क्या है लाइन है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को करेंगे। डोंट गो नियर देम, ये एक लाइन है, डोंट गो नियर देम। अब क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है? हु सेड दिस वर्ड एंड टू होम, इस शब्दों को किसने किससे कहा? ठीक है, तो एकलव्याज फादर एंड मदर सेड दिस वर्ड टू एकलव्या। एकलव्या के मम्मी ने और पापा ने एकलव्य से इस बात को कहा था कि डोंट गो नियर देम, उन लोगों के पास नहीं जाना है, उनके नज़दीक नहीं जाना है। ठीक है बच्चों? चलिए बी नंबर, हु आर देम हियर? तो देम आर कुरु प्रिंसेस। वहाँ पे कौन थे? किनके पास जाने के लिए मना किया जा रहा था? तो कुरु प्रिंसेस के पास। ठीक है, कुरु के राजकुमारों के पास। सी नंबर, वाई डिड द स्पीकर से सो? स्पीकर ने ऐसी बात क्यों कही? द स्पीकर सेड सो बिकॉज दे बिलोंग टू अ लो कास्ट। ठीक है, क्योंकि वो लोग लो कास्ट से बिलोंग करते थे, इसीलिए वे लोग अपने बच्चे से इस बात को स्टार्टिंग से ही समझाते थे कि वो लोग हाई कास्ट के हैं, ठीक है, और हम लोग लो कास्ट के हैं, तो हमें उन लोगों के पास नहीं जाना है। ठीक है बच्चों? चलिए नेक्स्ट लाइन क्या है? नेक्स्ट लाइन 2 नंबर, आई ऑफर माई सर्विसेज टू यू इन दिस बैटल। मैं आपको इस युद्ध में अपनी सर्विस को ऑफ़र करता हूँ। ठीक है, तो नंबर 1 में क्या है? हु डू आई एंड यू रेफर टू। यहाँ पे आई और यू किसे कहा गया है? तो आई रेफर किसे किया गया है? आई रेफर्स टू एकलव्य एंड यू रेफर्स टू गुरु द्रोणा। ओके, गुरु द्रोणा, आई रेफर टू एकलव्य एंड यू रेफर्स टू गुरु द्रोणा। ठीक है, नंबर बी, विच बैटल इज़ गोइंग ऑन एंड बिटवीन हुम? तो कौन सा युद्ध हो रहा था और किनके बीच में हो रहा था बच्चों? द बैटल ऑफ कुरुक्षेत्र इज गोइंग ऑन बिटवीन द कौरवस एंड पांडवस। कौरवों और पांडवों के बीच में कुरुक्षेत्र में जो युद्ध हो रहा था, यहाँ पे उसी युद्ध के बारे में बात की जा रही है। ठीक है बच्चों? सी नंबर, वाई इज़ द स्पीकर ऑफरिंग हिज सर्विसेज? स्पीकर ने क्यों सर्विस ऑफर किया? ठीक है, the speaker is offering his services. He made him learn to shoot with hands and feet after taking his right thumb as guru दक्षिणा। ठीक है, उसे इसीलिए ऐसा ऑफर किया गया था कि उसका जो राइट थंब था उसको गुरु दक्षिणा में ले लिया गया था। उसके बावजूद उसे कहा गया था कि तुम युद्ध में लड़ के दिखाओ अपने दोनों हाथों से और अपने पैरों से। ठीक है बच्चों? चलिए यहाँ पे ये कंप्लीट होता है। अब हम लोग नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट में क्या है? नेक्स्ट में कुछ क्वेश्चंस आंसर दिए गए हैं। तो क्वेश्चन आंसर क्या है? आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है बच्चों? चलिए अब इसको हम लोग देखते हैं। नंबर वन में क्या है? वाई डिड एकलव्याज फैमिली लीव अवे फ्रॉम हस्तिनापुर? एकलव्या की जो फैमिली थी वो लोग हस्तिनापुर से कुछ दूरी पर क्यों रहते थे? तो एकलव्याज फैमिली लिव्ड अवे फ्रॉम हस्तिनापुर बिकॉज
दे बिलोंग टू लो कास्ट एंड शन्ड बाय द सोसाइटी। ठीक है, समाज ने उन्हें प्रताड़ित किया हुआ था, समाज के द्वारा उन्हें उनका तिरस्कार कर दिया गया था और वो लो कास्ट से बिलोंग करते थे इसीलिए। ठीक है बच्चों, चलिए नंबर 2, वाई डिड एकलव्य कर्व द्रोणा स्टैचू। एकलव्य ने द्रोणा का स्टैचू क्यों बनाया था बच्चों? आपने स्टोरी पढ़ी तो आपको पता चल ही गया होगा कि द्रोणाचार्य ने उसे उसके लो कास्ट की वजह से, वो एक लो कास्ट से बिलोंग करता था, एकलव्य एक लो कास्ट से बिलोंग करता था, दैट्स वाई गुरु द्रोणाचार्य ने उसे इस शिक्षा को सिखाने के लिए मना कर दिया। ठीक है, कि मैं तुम्हें आर्चरी नहीं सिखा सकता। ठीक है, तो उसने क्या किया था, उसने गुरु द्रोणाचार्य की एक स्टैचू बना ली थी। ठीक है, तो स्टैचू क्यों बना ली थी, अब चलिए हम लोग आंसर में पढ़ते हैं। एकलव्य कर्व द्रोणा स्टैचू एज ही थॉट हिम एज हिज गुरु द वुड लव बिफोर द स्टैचू प्रैक्टिस शूटिंग एंड इमेजिन अ पार्ट ऑफ हिज बैक फ्रॉम द्रोणा। वो ये सोच के उसने स्टैचू बनाई कि मैं कम से कम द्रोणा नहीं तो मैं उन स्टैचू के सामने, उनके सामने खड़ा होके प्रैक्टिस करूँगा तो मुझे ऐसा लगेगा कि मेरे गुरुजी मेरे पीछे ही खड़े हैं और मुझे देख रहे हैं। ठीक है बच्चों, इसीलिए उसने एक लकड़ी की स्टैचू बनाई थी गुरु द्रोणाचार्य की। ठीक है, चलिए नंबर 3, वाई डिड द्रोणा आस्क फॉर एकलव्याज राइट थम एज गुरु दक्षिणा। गुरु द्रोणाचार्य जो थे उन्होंने एकलव्य से जो उसका दायां अंगूठा था, राइट थम, दायां अंगूठा क्यों मांग लिया था गुरु दक्षिणा में बच्चों? चलिए अब जानेंगे। द्रोणा आस्क्ड फॉर एकलव्याज राइट थम एज गुरु दक्षिणा एज ही डिड नॉट वांट एनीवन टू बी ग्रांट आर्चर दैन अर्जुन। ठीक है, हिज लव फॉर अर्जुन क्रॉस द लिमिट्स ऑफ द फेयरनेस। देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या हम समझ रहे हैं, क्या देखने को मिल रहा है? यहाँ पे जो गुरु द्रोणाचार्य थे वो एक तरफ से सेल्फिश हो जाते हैं। ठीक है, उनके मन में थोड़ा कपट आ जाता है। क्यों आ जाता है? वो किसी को भी अर्जुन से आगे बढ़ने नहीं देना चाहते थे। अर्जुन से बड़ा धनुषधारी वो किसी को बनने देना नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि मेरा जो शिष्य है अर्जुन, वही सबसे बड़ा आर्चरी, सबसे ग्रांट, मतलब एक महान आर्चर जिसको हम लोग कहेंगे, वो वही रहे, उसके आगे कोई ना रहे। तो गुरु द्रोणाचार्य को बहुत डर हो गया था कि एकलव्य में वो काबिलियत है कि वो अर्जुन को भी पछाड़ सकता है, उसे पीछे कर सकता है। इसीलिए उन्होंने क्या किया, एकलव्य से उसका राइट थंब ही गुरु दक्षिणा में मांग लिया। ठीक है बच्चों, तो बच्चों चलिए यहाँ पे सारे एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, आप लोगों को आशा करती हूँ कि सारे एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ट्रू फॉल्स, क्वेश्चन आंसर सभी। ठीक है, वीडियो आपको कैसी लगी बच्चों? वीडियो को देखकर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है, ताकि सभी बच्चे क्लास 5 के पढ़ने वाले को ये वीडियो मिल सके और सारे एक्सरसाइज भी उन तक पहुंच सके। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, मैं परमजीत आपका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप लोगों ने शुरू से अंत तक वीडियो देखने के लिए, आप वीडियो के साथ बने रहें, उसके लिए थैंक यू सो मच। ठीक है, अभी की वीडियो के लिए बच्चों इतना ही, अब तक के लिए बाय।